बस बहुत हो गया, बंद करो इसे। ये क्या पढ़ी जा रहे हो? क्या हो गया भाईजान? दानिश भाई ये कौन है? नात क्यों रुकवा रहा है? माज यार, कल 9 बजे मेरे घर पे महफिल नात है, यहाँ से आ जाना। ना भाई, मैं नहीं आता महफिल पे। नात खां शिरकी अल्फाज पढ़ रहे होते हैं और आप लोग उनको रोकते भी नहीं हो। वो कौन सी शिरकिया कलाम? जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ मैं बस आ रहा हूँ, वेट करें। अच्छा मुझे अभी जल्दी है तो कल महफिल पे ज़रूर आ जाना, मेहरबानी करना। दानिश भाई से दोस्ती की वजह से महफिल पे जा तो रहा हूँ, लेकिन अगर आज किसी नात खां ने शिरकी अल्फाज बोले ना तो मैं चुप नहीं रहूँगा। उनके दरबार से जब भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा, पंजतन के वसीले से मांगा, मुझको खैरात फौरन मिली है, खूब मेरे गुजारे हुए हैं। भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। बस बहुत हो गया, बंद करो इसे। ये क्या पढ़ी जा रहे हो? क्या हो गया भाईजान? दानिश भाई ये कौन है? नात क्यों रुकवा रहा है? क्योंकि आप शिरकिया कलाम पढ़ रहे हो, इसलिए मैंने आपको रोका है। दानिश भाई, मैंने आपको पहले ही कहा था ऐसे नात खाना बुलाना जो शिरकिया कलाम पढ़ते हो। हमारी बोली बोली इमाम को तो कुछ पता ही नहीं चलता, कोई कुछ भी पढ़ रहा हो उस पे वाह वाह और सुभान अल्लाह के नारे लगाते रहते हैं। क्या हो गया माज भाई आपको? इन्होंने ऐसा कौन सा कलाम पढ़ दिया जिस पे आप गुस्सा कर रहे हो? अभी आप सोए हुए थे, इन्होंने पढ़ा नहीं बर्दो झोली मेरी या मोहम्मद। मैंने कहीं से सुना है ये कहना शिरक है। अरे माज भाई क्या हो गया आपको यार, किस तरह की बातें कर रहे हैं? अल्लाह के बंदे, इन सारी बातों का जवाब कुरान और हदीस से साबित है। आपने कुरान पाक की वो आयत नहीं पढ़ी, व अम्मसाइला फला तनहर, ए महबूब अगर कोई भी तेरे दर पर आ जाए उसे खाली ना लौटाना। और दूसरी कितनी मशहूर हदीस पाक है, हजरत रबी सहाबी रसूल रदी अल्लाह ताला अन्हो, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुज़ू करवाया करते थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार उनसे फरमाया, सल या रबी, ए रबी मांग क्या मांगता है? तो हज़रत रबी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में आपकी रफ़ाकत चाहता हूँ। तो बताएं मुझे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना, सल या रबी, ए रबी मांग क्या मांगता है, क्या प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिर्क की तालीम देंगे? और फिर ये भी नहीं फरमाया कि ये जो सामने चीज़ें पड़ी हैं इनमें से कुछ मांग लो, फरमाया जो कुछ मर्जी मांग। तो साबिर रसूल का भी कीदा देखो, मांगा भी तो क्या मांगा, वो जन्नत जो कि हमारी आंखों से भी ओझल है उसका सवाल किया। और इसी तरह एक और सहाबी रसूल हजरत कतादा रदी अल्लाह तआला अन्हो, आपका जंग के दौरान तीर लगने से डेला निकल आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह बड़ी तकलीफ में, आंख ठीक कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू सब्र करे तो तेरे लिए जन्नत है। उन्होंने कहा, मैं अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, अगर उसने इस हालत में देख ले तो मुझसे नफरत करेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्किल कुशाई कैसे फरमाई कि अपना लुआबे दहन उनकी आंख में लगाकर वो डेला वहां पर रख दिया। वो सहाबी रसूल कहते हैं कि वल्लाह जब तक जीता रहा हूं वो आंख कभी भी खराब नहीं हुई। अगर दूसरी आंख में दुखने से पानी आ भी जाता तो उस आंख में कभी तकलीफ ना होती। मुझे ये बताए माज भाई, मुश्किल के वक्त सहाबियों का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आना ये हमें क्या लेसन देता है? यही तो देता है कि भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊं खाली। अच्छा चलो ये बात तो ठीक है, आपने साबित कर दी, लेकिन आप लोग यहाँ पे बैठ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांग रहे हो इतनी दूर से, तो ये गैबी मदद है। गैबी मदद का कहीं सबूत है? हाँ जी बिल्कुल मौजूद है। आपने कुरान पाक में वाक़या नहीं पढ़ा, हजरत सुलेमान अला नबीना वालेस्सलाम ने जब जिन्नों से कहा कि कौन है जो तख्ते बल्कीस लेकर आएगा, तो एक जिन उठा, उसने कहा हुजूर मैं मजलिस बर्खास्त होने से पहले ले आऊंगा। आपने फरमाया नहीं, मुझे इससे भी जल्दी चाहिए। तब आसिफ बिन बरखिया उठे थे जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने किताब का इल्म दिया हुआ था। उन्होंने कहा मैं पलक झपकने से भी पहले तख्ते बल्कीस ले आऊंगा। तो किताबों में लिखा हुआ है आसिफ बिन बरखिया हजारों मील दूर
जो तख्ते बल्कीस पड़ा हुआ था वो पलक झपकने से भी पहले ले आए थे। मुझे ये बताए मुआज भाई कि आसिफ बिन बरखिया को अगर ये पावर है तो मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी पावर दी होगी। अगर ये गैबी मदद कर सकते हैं तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आसिफ बिन बरखिया के भी आका व मौला हैं। अच्छा, इसका मतलब गैबी मदद कुरान पाक से भी साबित है। मैं तो गलत फहमी का शिकार था। दानिश भाई आपकी मेहरबानी, आपने मेरी रहनुमाई फरमाई। और बिलाल भाई मैं आपसे माजरत चाहता हूँ जो मैंने आपको नात पढ़ते हुए रोका। आप नात पढ़े, इंशाल्लाह मैं सारी नात सुन के जाऊँगा। बात सिर्फ इतनी सी है, अल्लाह ताला जिसको चाहे जितना चाहे अता फरमा दे। कोई भी नबी या वली अल्लाह पाक की अता के बगैर कुछ नहीं दे सकता, और यही हमारा अकीदा है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आया इसे शेयर भी कीजिए, हमें फॉलो भी कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल दानी भाई को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शुक्रिया।